हेलो दोस्तों, सीबीएसई अपडेट एजुकेटर में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम आपके लिए लेकर आते हैं 20 क्वेश्चंस की ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज, जिससे ऑल कंपटीशन में सवाल पूछे जाते हैं। जी हाँ, तो आज साइंस विषय का चैप्टर नंबर 5, चैप्टर का नाम है जीवन की मौलिक इकाई। पहला प्रश्न देखेंगे, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की? सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की? इसका सही आंसर होगा रॉबर्ट हुक। बिल्कुल सही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका की खोज कब हुई? कोशिका की खोज कब हुई? कोशिका की खोज हुई, 4 ऑप्शन दिए हैं, 1665, 1674, 1655 या 1614 ईस्वी। इसका सही आंसर होगा 1665 ईस्वी। अगला प्रश्न है, सेल यानी कोशिका शब्द की उत्पत्ति से संबंधित वैज्ञानिक का नाम क्या है? यानी इस वैज्ञानिक का नाम बताना है जो कोशिका शब्द की उत्पत्ति से अपना संबंध रखता है। इसका पहला एम स्लीडन तथा तीसवान, दूसरा वाटसन किक, तीसरा नॉलन ब्रस्का, चौथा रॉबर्ट हुक। तो इसका सही आंसर होगा रॉबर्ट हुक, क्योंकि इससे पहले वाले प्रश्न में देखेंगे कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। तो इसका सही आंसर होगा रॉबर्ट हुक। अगला, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ठीक है ना, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? रॉबर्ट हुक, ल्यूवेनहॉक, जॉनसन या स्लाइडेन एवं स्वान। तो इसका सही आंसर होगा स्लाइडेन एवं स्वान। अगला प्रश्न है, जीव द्रव्य की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? पहला पुरकोच, दूसरा रॉबर्ट ब्राउन, तीसरा रॉबर्ट हुक, चौथा बिरचो। तो इसका सही आंसर होगा प्रोकज। बिल्कुल सही, प्रोकज। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है? यानी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। पहला तंत्रिका कोशिका, दूसरा गुर्दे की कोशिका, तीसरा यकृत कोशिका, चौथा पेशी कोशिका। तो इसका सही आंसर होगा तंत्रिका कोशिका। क्या? तंत्रिका कोशिका। अगला प्रश्न है, जीव शरीर की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? जीव शरीर की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? पहला कोशिका, दूसरा ऊतक, तीसरा जीव द्रव्य, चौथा माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका सही आंसर होगा कोशिका। क्या? कोशिका। बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? पहला ईस्ट, दूसरा जीवाणु, तीसरा अमीबा, चौथा माइक्रोप्लाज्मा। तो इसका सही आंसर होगा माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा। अगला प्रश्न है, आत्महत्या का थैला कहलाता है? सुसाइड बैग जिसे बोलते हैं, आत्महत्या का थैला या थैली कहलाता है। पहला लवक, दूसरा लाइसोसोम, तीसरा रिक्तिका, चौथा केंद्रका। इसका सही आंसर होगा लाइसोसोम। तो बिल्कुल सही, सही आंसर है लाइसोसोम। अगला प्रश्न है, कौन सा कोशिकांग पाचक थैली कहलाता है? कौन सा कोशिकांग यानी कौन सा कोशिका का अंग पाचक थैली कहलाता है? पहला लवक, दूसरा केंद्रका, चौथा लाइसोसोम, तीसरा लाइसोसोम, चौथा रिक्तिका। तो इसका सही आंसर होगा लाइसोसोम। बिल्कुल सही, लाइसोसोम। अगला है, पादप कोशिका का रसोई घर किन्हें कहा जाता है? पादप कोशिका का रसोई घर किन्हें कहा जाता है? ठीक है ना, जैसे घर में खाना बनता है वो रसोई घर होती है, उसी तरीक़ा से प्लांट सेल में जो किचन होती है वो कौन होती है? पहला लाइसोसोम, दूसरा राइबोसोम, तीसरा हरित लवक, चौथा वर्णी लवक। तो इसका सही आंसर होगा हरित लवक। बिल्कुल सही, हरित लवक। ठीक है ना, क्लोरोप्लास्ट। अगला, पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? पहला केंद्रक झिल्ली, दूसरा कोशिका झिल्ली, तीसरा प्लाज्मा झिल्ली, चौथा कोशिका भित्ति।
तो इसका सही आंसर होगा कोशिका भित्ति। बिल्कुल सही, कोशिका भित्ति। अगला प्रश्न है, तारक केंद्रक का कार्य है। तारक केंद्रक का कार्य है। पहला डीएनए संश्लेषण, दूसरा तर्कु निर्माण, तीसरा श्वसन, चौथा जनन। तो इसका सही आंसर होगा तर्कु का निर्माण, यानी तर्कु निर्माण। अगला है, केंद्रक में पाए जाते हैं, यानी निम्नलिखित में से केंद्रक में क्या पाया जाता है। केंद्रक में पाए जाते हैं क्रोमोसोम, दूसरा लाइसोसोम, तीसरा राइबोसोम, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा केंद्रक में पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, क्रोमोसोम। बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन प्रोटीन निर्माण का केंद्र है। इनमें से कौन प्रोटीन निर्माण का केंद्र है। पहला माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा क्लोरोप्लास्ट, तीसरा राइबोसोम, चौथा लाइसोसोम। इनमें से कौन प्रोटीन निर्माण का केंद्र है, यानी प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है। तो इसका सही आंसर होगा राइबोसोम। क्या होगा, राइबोसोम तीसरा, यानी प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है, राइबोसोम में होता है। अगला है, पादप कोशिका का कौन सा भाग निर्जीव होता है। पादप कोशिका का कौन सा भाग निर्जीव होता है। पहला कोशिका भित्ति, दूसरा प्लाज्मा झिल्ली, तीसरा केंद्रक झिल्ली, चौथा कोशिका झिल्ली। तो निर्जीव भाग कौन सा होता है। इसका सही आंसर होगा कोशिका भित्ति, जो बाहर की साइड होती है। अगला है, तारक काय पाया जाता है। तारक काय पाया जाता है केंद्रक में, कोशिका द्रव्य में, गुणसूत्र में या केंद्रिका में। तो इसका सही आंसर होगा कोशिका द्रव्य में, यानी तारक काय कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। अगला है, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं, यानी वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली किसे कहते हैं। कोशिका द्रव्य को, केंद्रक को, कोशिका झिल्ली को या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा कोशिका झिल्ली को ही वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। अगला, कोशिका झिल्ली को ही क्या कहते हैं, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। अगला प्रश्न है, पीले, नारंगी अथवा लाल रंग के रंजकों में कौन सा पदार्थ पाया जाता है। पहला केरोसिन, दूसरा सैफ्रानिन, चौथा तीसरा मेथिलीन ब्लू, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा केरोसिन। बिल्कुल सही। और अगला और अंतिम प्रश्न है, केंद्रक द्रव्य में मुख्यतः कितने प्रकार की रचनाएं पाई जाती हैं। केंद्रक द्रव्य में मुख्यतः कितने प्रकार की रचनाएं पाई जाती हैं। पहला 2, दूसरा 5, तीसरा 3, चौथा 4। तो इसका सही आंसर होगा केंद्रक में मुख्यतः 2 प्रकार की रचनाएं पाई जाती हैं। बिल्कुल सही आंसर। दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा, और वीडियो को अंत तक देखा करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।